नमस्कार प्रिय छात्राओं, मेरा नाम डॉक्टर विनीता गोयल है और मैं गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आपका जो सेक्शन है बीए पार्ट 1 एफ सेक्शन, उसके लिए मैं आनंदम विषय की मेंटोर भी हूँ। अब ये आनंदम विषय क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आनंदम जो है वो एक नया कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि राजस्थान सरकार ने सत्र 2020-21 में आप लोगों के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है और ये इस साल बीए पार्ट 1 और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए है, किंतु अगले साल से ये और क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि इस साल सिर्फ बीए पार्ट 1 और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए, अगले साल बीए पार्ट 2 और एमए फाइनल के लिए और उसके अगले साल बीए पार्ट 3 के लिए। तो अब इसमें एक्चुअल में विषय ये है क्या, आनंदम, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जॉय के बारे में है, खुशी के बारे में है। तो वो जॉय कैसे मिलेगा, ये जो विषय है ये आपको गिविंग, केयरिंग और शेयरिंग, ये तीन चीजें आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में विकसित हों, उसके लिए ये विषय लाया गया है। और इसमें हर कोई व्यक्ति जॉय ऑफ गिविंग का अनुभव कर पाए। जॉय ऑफ गिविंग मतलब किसी को कुछ देने का सुख। अक्सर हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, मगर समाज को सुधारने के लिए, कमियां को दूर करने के लिए हम देते बहुत कम है समाज को। तो वो जो देने की जो खुशी है, वो खुशी हम महसूस कर पाए, उसको विद्यार्थियों के चरित्र में हम डेवलप कर पाए, देने की आदत को, केयर और शेयर करने की आदत को, उस दृष्टिकोण से ये विषय इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस विषय में आपको क्या करना होगा, इस विषय में 4 तरह की एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी होंगी। सबसे पहला तो एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस, केयरिंग, शेयरिंग और गिविंग। इंडिविजुअल एक्ट मतलब आप खुद अकेले कुछ करेंगे ऐसा जिससे किसी की मदद हो। आप किसी के लिए भी अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको करनी ही है, रोज आप करेंगे और रोज उसके बारे में आप कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरी एक्टिविटी है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी में आपकी क्लास में से जितने भी बच्चे हैं उसमें से 10 से 15 की संख्या के बीच में ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उन ग्रुप्स को कोई एक प्रोजेक्ट लेना होगा। प्रोजेक्ट किस चीज के लिए, सर्विस ऑफ लोकल कम्युनिटी। आप जो लोकल कम्युनिटी है, आपके आसपास का जो भी एरिया है, या फिर आप अगर किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो आप समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। वो प्रोजेक्ट गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, मैं उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ, कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हो सकता है, वो गरीब महिलाओं की मदद के लिए हो सकता है। आप किसी गरीब महिलाओं को सिलाई सिखा दें, आप उनको ऐसा कुछ सिखा दें जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। तो किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि दूसरों की, कम्युनिटी की हेल्प करे। और तीसरी चीज है आनंदम डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा। हर महीने की आखिरी हफ्ते में आनंदम डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस आनंदम डे में जो भी विद्यार्थी हैं वो जो कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसको वो डिस्प्ले करेंगे। तो वो डिस्प्ले कैसे करेंगे, मतलब वो चार्ट बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज के जरिए उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस, ये हर रोज करेंगे और इसके लिए एक डायरी या रजिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर आप उसके बारे में लिखेंगे। आपने क्या आप किसी डायरी या रजिस्टर में तारीख डालेंगे, आपने क्या काम किया वो लिखेंगे और उस काम को करने से आपको कैसी खुशी महसूस हुई और जिसके लिए आपने किया, जिसकी मदद आपने की, उसको कैसा लगा, उस बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक डायरी आपको, डेली डायरी मेंटेन करनी है
बाकायदा तारीख के हिसाब से, और इस डायरी को आप अपने मेंटोर के साथ यानी कि मेरे साथ शेयर करेंगे, और अपना जो अनुभव है, ये जो जॉय ऑफ गिविंग है, इसको आप अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस शेयर करना है, मतलब इसमें सिर्फ आपको ये नहीं कहना है कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई, मतलब ये क्लीशे, ये नॉर्मल अनुभव, थोड़ा उसके बारे में बारीकी से सोच के और फिर आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और उसके बाद में आपको 2 ग्रुप कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट्स लेने हैं 1 साल में। एक एकेडमिक ईयर में 2 प्रोजेक्ट्स आपको ग्रुप कम्युनिटी सर्विस के करने हैं, मतलब आपके जो ग्रुप बनाए जाएंगे उसमें आपको 2 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं साल भर में। और जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसके फोटोग्राफ्स जरूर लें, जो आप डेली डायरी मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए तो जरूर ही रखें, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनकी जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा न्यूज़पेपर में अगर छपता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, या हम कॉलेज की तरफ से कुछ छपवाते हैं, तो आप वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स को जरूर संभाल कर रखें। तो ये सारी गतिविधियां हैं जो आनंदम के तहत आपको करनी है, इन्हीं के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। ना आनंदम डे क्या है? आनंदम डे मैंने जैसा कि अभी अभी आपको बताया, हर महीने के आखिरी हफ्ते में किसी दिन आनंदम डे मनाया जाएगा। तो इसमें आप कोई भी चार्ट, कोई भी प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी आप शेयर करेंगे अपने क्लास के साथ में। उसके अलावा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। देखिए अभी जो हालात है उसमें आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, जब आप कॉलेज आएंगे तब तो ये सब चीजें कॉलेज के कैंपस पे ही होंगी, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आप हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सब करेंगे। तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जरिए आप बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और ये है मार्किंग स्कीम, आपका जो मतलब किस आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, और उन 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, आप जो अपनी डेली डायरी अपने मेंटोर को सबमिट करेंगे, यानी कि मुझे आप जो डायरी सबमिट करेंगे रोज, उसके 10 नंबर हैं। तो ये डायरी सबमिट करने का काम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसका फायदा मिलेगा मार्क्स में। उसके अलावा साइनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट अंडरटेकन। ना साइनॉप्सिस वैसे हम कहते हैं किसी तरह की समरी को, यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रपोजल। तो जो आप प्रोजेक्ट लेने वाले हैं आप उसका एक प्रपोजल बनाएंगे पहले, सीधे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू नहीं करेंगे। पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट का समरी बनाएंगे, एक प्रपोजल बनाएंगे, और उस प्रपोजल के 20 नंबर हैं, यानी कि 2 प्रोजेक्ट प्रपोजल बनेंगे, क्योंकि आपको 2 प्रोजेक्ट करने हैं। तो प्रति प्रोजेक्ट प्रपोजल 10 नंबर आपको दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद में आनंदम डे में आपकी प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन के 20 नंबर हैं। आप आनंदम डे में भागीदार नहीं होते हैं तो ये 20 नंबर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आप प्रेजेंट होते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी आपको नंबर कम मिलेंगे। तो आप आनंदम डे में मौजूद भी रहें और उसमें पार्टिसिपेट भी करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में फाइनल जो सबसे ज्यादा नंबर है, 50 नंबर हैं, वो हैं आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उसकी जो भी आप रिपोर्ट बनाकर देंगे उसके आधार पे आपको 50 नंबर मिलेंगे, यानी कि 25 नंबर प्रति प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं तो 25 नंबर प्रति प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स जो है उसका डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी बच्चों कि आप इस विषय में काम करना शुरू करें। इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकली करना है और उसके बारे में हमें बताना है। और जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, आपको डेली डायरी मेंटेन करनी है, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस तैयार करना है, आनंदम डे में पार्टिसिपेट करना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो आप इन सब गतिविधियों को करते रहें। और इनके सबसे जरूरी बात यह है कि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल परसेंटेज में काउंट होंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी की तरह नहीं है ये कि मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। जितने भी नंबर हैं वो आपकी फाइनल परसेंटेज में जुड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस विषय को सीरियसली लेंगे और इसके बारे में काम करेंगे। बाकी की जानकारी हम बाकी का जो भी डिस्कशन है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं। अभी मैंने सेटिंग्स चेंज की हुई है। आपसे ये निवेदन है कि आप सिर्फ
और सिर्फ आनंदम से संबंधित बात उस ग्रुप में करें और किसी तरह की बात उस ग्रुप में ना करें। थैंक यू।